नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका देवभूमि मिरर के एक और कार्यक्रम में। और आज हम आपको मिलवाने वाले हैं हमीरपुर उपभोक्ता संगठन के अध्यक्ष एडवोकेट सुशील शर्मा जी से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। हमीरपुर उपभोक्ता संगठन ने 2021 की अपनी पहली बैठक की और काफी अरसे बाद, कोरोना काल के बाद ये बैठक हुई है और उपभोक्ताओं के काफी मुद्दे इसमें सरगर्मी में रखे गए हैं। साथ में काफी लोगों ने इसे पार्टिसिपेट किया है। आइए सारी बात को जानते हैं जो अध्यक्ष महोदय उन्हीं से। नमस्कार सर, आप बताएं हमें कि मुद्दा था क्या, इस पे बैठक हुई और कौन कौन प्रेजेंट थे? देखिए, हमीरपुर उपभोक्ता संरक्षण संगठन जो है, आप जानते हैं कि हमेशा से ही उपभोक्ताओं के अधिकारों के प्रति जो है सक्रिय रहा है, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करवाने के लिए, और साथ में जो है वो हमेशा ही उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाता रहा है। 2020 में कोरोना काल के कारण हमारी जो है वो अधिक बैठकें नहीं हो पाई थी, मात्र 2 या 3 बैठकें हुई थी। लेकिन इस बार जो है अब 2021 में थोड़ा सा हमें राहत मिली है और हमने पहली बैठक जो है अभी इस बार की है। तो इसमें बहुत से मुद्दे थे, और क्योंकि हमारी हर महीने बैठक होती है तो महीने में जितने भी हमारे पास लोगों की शिकायतें आती हैं, लोगों की समस्याएं सामने आती हैं, हम उनका निवारण करते हैं। और जो जिला प्रशासन है या जिस भी विभाग के साथ हमारा जो संबंध होता है, जिस विभाग से संबंधित जो खबर होते है, जिस विभाग से भी संबंधित जो समस्या होती है, हम उनसे उठाते हैं। तो इसी प्रकार से आज जो सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा संगठन में एक शिकायत आई थी कि हमीरपुर में जो दालों का बंटन है डिपो में बहुत घटिया किस्म का हो रहा है। तो ये शिकायत बहुत दिनों से आ रही थी, लेकिन आज जो संगठन के कुछ सदस्य हैं उन्होंने ये मामला उठाया है और उसके लिए हमने डीएफएससी हमीरपुर और साथ में जो सिविल सप्लाई है उनको हमने लिखने का निर्णय लिया है, ताकि जो लोगों को डिपो में अच्छी दालें आ सकें। दूसरा जो एक और हमारा मुद्दा था विशेष, वो है कि अब क्योंकि कोरोना काल में बहुत सी बसें बंद हो गई थी, रूट्स बंद हो गए थे, लेकिन ऐसा नहीं है, अगर रूट बंद किए गए हैं तो उसकी सूचना जो है पहले से ही दी जानी चाहिए। कई बार ऐसा हो रहा है कि बसें आ रही हैं और कई दिन तक नहीं आती हैं, लोग खड़े रहते हैं बसों में। तो ये हमारे मुख्यतः एचआरटीसी की समस्या जो है हमारे सामने आज हमारे संगठन के कार्यकर्ता जो पदाधिकारी हैं उन्होंने लाई है। और एक हमारी समस्या एक और भी आई है हमारे पास कि जैसे रूट्स जो बंद कर दिए गए थे उनको बहाल ही नहीं किया गया है कई जगह पर। तो लोगों को अच्छी खासी परेशानी, क्योंकि अब लॉकडाउन का समय नहीं है, तो लोगों को काफ़ी उसमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी, आपने एचआरटीसी की बात की, आपने फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट की बात की। फूड एंड सप्लाई से जुड़ा हुआ एक मामला पीछे हमारे पास भी आया था। जैसे तोता मार्ग का एक रिफाइंड ऑयल है, तो उससे तारपीन की महक आती है और शायद उसमें तारपीन की बहुत सारी मिलावट है, जो कि डीएफएससी ने अपनी जांच में पाया भी था कि वो जो तेल है वो गुणवत्ता के अनुसार नहीं है। साथ में नमक की बात की जाए तो एकदम पत्थर जैसा नमक देते हैं और मिट्टी मिली होती है उस नमक में। तो ये जो शिकायतें आई हैं, ऐसी शिकायतें आपके पास भी आई हैं? जी हाँ, इस तरह की शिकायतें हमारे पास लगातार आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा जो मंत्रालय है उसको भी तो इसमें कॉग्निजेंस लेना चाहिए। इसके साथ ही हमारे पास एक जिला प्रशासन के ध्यान में हमने पहले भी मुद्दा लाया था, लेकिन शायद कोरोना के कारण ये मुद्दा नहीं उठ पाया। लेकिन जैसे पटवार सर्कल्स हैं, वहाँ पे लोगों को अपनी नकल लेने के लिए या कुछ और काम करवाने के लिए वहाँ जाना पड़ता है। तो हमने कहा है कि जितने भी वहाँ पे कोई भी काम करवाए उसके रेट्स जो है वहाँ पे फिक्स कर दिए जाएँ कि इतना राजस्व वहाँ से लेते हैं, कितना वहाँ उसके फीस है, नकल की फीस कितनी है। साथ में ये लोक मित्र केंद्रों को भी ये राइट्स दिए गए हैं, तो वहाँ पे भी रेट जो है वो लगे होने चाहिए। क्योंकि मुझे रिटर्न में 2-3 लोगों ने ये शिकायत की है कि लोक मित्र केंद्रों में मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। जी, तो लोक मित्र केंद्रों में जो मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं वो आपने बिल्कुल सही कहा। हमने भी देखा यहाँ कई कार्ड्स के 150 रुपये लिए जाते हैं, 130 लिए जाते हैं। किसी का कई बार व्यक्ति ज़रूरत में है तो बोलते नहीं आज तो 1000 रुपये लगेगा। तो वो सारी चीज़ें हैं और वाकई में उपभोक्ता संगठन इसके लिए बड़ा अच्छा काम कर रहा है कि जो आवाज़ है उपभोक्ता की वो आगे रखी जा रही है। आपने एचआरटीसी की बात की, पर प्राइवेट बस में भी हम देख रहे हैं कि भेड़ बकरियों की तरह लोग भरे होते हैं, तो उस पर आप कॉग्निजेंस नहीं ले सकते? देखिए, वो अब देखिए, एक बार दुर्घटना हुई थी, उसमें कुछ दिनों के लिए तो इतने सक्रिय हो गई थी पुलिस भी के और आरटीओ भी के, कोई भी व्यक्ति जो है इतनी 50 लोगों की अगर कैपेसिटी है बस में तो उससे ज़्यादा एक भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए। लेकिन आज की डेट में देखने को आया है कि 50 की जो कैपेसिटी है उसमें तो 75 लोग भी जा रहे हैं, एक दूसरे को भेड़ बकरियों की तरह उसमें बसों में चढ़ाए जाते हैं सवारियाँ। तो ये सब तो हम हमेशा ही ऐसा क्यों हो कि कोई दुर्घटना हो उसके बाद हमारी आंखें खुलें। तो इसलिए सरकार को और इसमें पुलिस विभाग को भी, आरटीओ को भी ये देखना पड़ेगा।
जी, आपने बहुत सारे मुद्दे रखे। इन सभी मुद्दों को जैसे आप आगे लेकर के जाते हैं, तो पिछली बार भी ऐसे आपने कुछ बिल्स के मुद्दे रखे थे, कुछ चीज़ें ओवर प्राइस हो रही थी, उनका हुआ क्या? कोई एक आधा एग्जाम्पल? देखिए, हम जो उपभोक्ताओं के हमारे जो आते हैं हमारे पास, उसका एक तो आता है, शिकायत आती है किसी की, तो हम लोग आपस में बिठा के उनका शिकायत का निवारण करते हैं। लेकिन जब विभागीय शिकायत होती है तो हम विभाग को लिखते हैं और उससे लगातार हमारा पत्राचार जो है होता रहता है। हमें कोई विभाग अगर इस तरह से पत्राचार ना करे तो हम उसको फिर से उसकी शिकायत मंत्रालय तक भी पहुंचाते हैं। और मुझे लगता है कि जितने भी हम लोग मामले उठाते हैं, लगभग कोई भी विभाग जो है उसको नजरअंदाज नहीं करता, क्योंकि हमीरपुर उपभोक्ता संरक्षण संगठन का ये पहले से ही ऐसा रुतबा रहा है। और पूरे नॉर्थ इंडिया में ये सबसे महत्वपूर्ण जो है वो हमीरपुर उपभोक्ता संरक्षण संगठन है। नेशनल अवार्ड मिल चुका है। और जब भी कहीं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का जो दिल्ली में भी है, तो वहाँ पे भी अगर कोई बुलाया जाता है नॉर्थ इंडिया से, तो हमीरपुर उपभोक्ता संरक्षण संगठन से भी बुलाया जाता है। तो आपके संगठन में आज की बैठक में कौन कौन उपस्थित थे? हमारे संगठन में आज बहुत से लोग थे। इसमें वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे हमारे मनसुख पठानिया जी, मनोहर लाल गांगू जी हमारे महासचिव हैं, कौड़ा साहब SK कौड़ा जी थे, सुरेंद्र धीमान जी थे, शंभू राम जसवाल थे, और भी बहुत से लोग थे। ज्ञानचंद शर्मा जी थे जो सीनियर सिटीजन काउंसिल के भी अध्यक्ष रहे हैं कई सालों तक। तो इस तरह से काफ़ी लोग थे हमारे इसमें। जी, आपने जन शिकायतों की बात की, तो अगर किसी नॉर्मल व्यक्ति को जो हमारा वीडियो देख रहा है, उसको अगर कोई उपभोक्ता संगठन को कोई बात पहुंचानी हो, उसके साथ कोई ऐसी गलत चीज़ हुई हो, बिल से रिलेटेड या कुछ और चीज़ रिलेटेड, तो वो आप तक कैसे पहुंचे, आप बता दें दर्शकों को। देखिए, हमारा ऑफिस जो है वो कश्मीरी कम्प्लेक्स हमीरपुर में है। तो उस कश्मीरी कम्प्लेक्स में हम लोग जो है वो बैठक करते हैं। जो भी हमारे कोई शिकायत आती है वो रिटर्न में हम लोग, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आदमी बोल के चला जाता है लेकिन बाद में हमें उसका कुछ प्रमाण नहीं मिलता है, तो हम रिटर्न में जो भी हमारे पास शिकायत आती है लिखित रूप से, हम उसका जो है निवारण करने की बेहद कोशिश करते हैं। जी, हेल्थ कार्ड का मुद्दा आ रहा है हर जगह। जैसे अपने हिमाचल का अपना हेल्थ कार्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हेल्थ कार्ड इशू किए हैं, लेकिन हर व्यक्ति तक पहली बार वो सुविधा पहुंच नहीं रही है, एक। और दूसरी बात कि उसके लिए ओवर प्राइस किया जा रहा है लोगों को। लोक मित्र केंद्रों में ओवर प्राइसिंग हो रही है, उसकी जो असली कीमत है उससे कई गुना वसूला जा रहा है। इस पे मतलब क्या कहना है आपका? देखिए, ये स्वास्थ्य विभाग ने साफ रूप से जो है निर्देशित किया है कि कितने पैसे वहाँ पे लगने चाहिए। जैसे कोई रजिस्टर करता है लोक मित्र केंद्र में या कहीं पे भी, तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस जितना आपको बीमे के पैसे देने पड़ेंगे, उससे आप एक्स्ट्रा कितना ले सकते हैं, ये उन्होंने इंगित किया है। और मैं समझता हूँ कि अगर इस संदर्भ में कोई शिकायत आएगी तो उस शिकायत का निवारण भी हम लोग करेंगे। जी, तो देखिए उपभोक्ताओं, आपके हक की बात है, आपके हकूक की बात है। यहाँ पे एडवोकेट सुशील जी ने बहुत सारी बातें क्लियर की हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ शिकायत हो तो आप इनके दफ्तर में अपनी अर्जी छोड़ सकते हैं, इनसे बातचीत कर सकते हैं और आपके उपभोक्ताओं के हकों को पूरी तरह से संरक्षित किया जाएगा, इतना वादा करते हैं उपभोक्ता संगठन जो है। जी, तो आपका धन्यवाद हमीरपुर में देवभूमि मिरर के स्टूडियोज में आने के लिए, उसके लिए शुक्रिया। धन्यवाद। तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।